हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 जो है भारतीय संविधान का, जिसमें आर्टिकल 1 टू 4 यानी 1 से 4 आते हैं। तो 1 से 4 जो पहला पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इनमें किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है, किन-किन बातों को बताया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 ये कहता है, इंडिया है, जिसे हम भारत कहते हैं, वह एक राज्यों का समूह है, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। फिर आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। सो एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट की अगर हम बात करें, जिससे पता चलता है कि कोई भी नया देश अगर हमारे भारत के गणराज्य में यानी यूनियन में शामिल होना चाहे तो ये आर्टिकल 2 के साथ डील करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान है कि पार्लियामेंट का कंसर्न होना पड़ेगा इसमें। भारतीय पार्लियामेंट अगर अलाउ करेगी तभी। तो ऐसा हमने कभी देखा है, बिल्कुल देखा है। 1961 में गोवा और 1975 में सिक्किम, ये पहले दोनों ही स्वतंत्र देश हुआ करते थे। गोवा पुर्तगालीज के अंडर में था और सिक्किम के राजा हुआ करते थे। तो बाद में ये दोनों जो देश थे आज भारत के स्टेट्स के रूप में शामिल हो चुके हैं और यहाँ के रहने वाले लोग अभी भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत का संविधान यह शक्ति प्रदान करता है भारत के संसद को, पार्लियामेंट को, कि वो किसी भी स्टेट को न्यूली फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। जिस प्रकार हमने बिहार से अलग होकर झारखंड को बनते हुए देखा है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। नए स्टेट्स को बनाने की अनुमति देता है। साथ ही साथ आर्टिकल 3 ये भी अलाउ करता है कि अगर कोई स्टेट बाउंड्री अगर किसी स्टेट्स का कम या ज्यादा करना हो तो ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो, हाल ही में इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर्स हम देख सकते हैं कि केरला, जो अभी केरलम के नाम से जाना जाएगा, उनका नाम चेंज किया गया है इस स्टेट का। ये आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्लियामेंट को ये शक्ति। आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन